आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एस डिफेंस के बारे में। इंडिया में बहुत सारे लोग इस कंपनी के साथ में इमोशनली अटैच्ड हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि भारत में यूज होने वाले लगभग सभी स्मॉल आर्म्स या तो बाहर से आते हैं या किसी और देश की लाइसेंस कॉपीज भारत में बनाई जाती हैं। हिस्टोरिकली डीआरडीओ की तरफ से कुछ डिजाइन्स बनाई गई थी जिनको लिमिटेड सक्सेस हासिल हुई थी। आमतौर पर स्मॉल आर्म्स को लेकर धीरे धीरे रिफाइनमेंट होती है और समय के साथ साथ हर एक वेपन सिस्टम मैच्योर होता है। अनफॉर्चुनेटली भारत ने कॉन्स्टेंटली एक तरीके के वेपन सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया है और इसी वजह से अगर आप पास में जाकर वेपन सिस्टम्स को देखेंगे तो आपको कभी लगेगा कि भारत की तरफ से 5.56 45 मिलीमीटर में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कभी लगेगा 7.62 39 मिलीमीटर में इन्वेस्ट किया जा रहा है और फाइनली जो वेपन सिस्टम अक्वायर किया जाता है वो 7.62 51 मिलीमीटर का होता है। लेकिन जो लोग काफी पहले से और बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर स्मॉल आर्म्स को मॉनिटर करते आए हैं उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि एक नॉन ओएफबी सोर्स मिले जहां से वेपन सिस्टम भारतीय सेनाएं ले सके। आप सभी को याद होगा डीआरडीओ की तरफ से एक ग्रेनेड डिजाइन किया गया था जिसका नाम था शिवालिक और शिवालिक ग्रेनेड को लेकर भारतीय सेनाओं की तरफ से बहुत समय से कोशिश की जा रही थी कि इसकी क्वालिटी अश्योरेंस सही हो, लेकिन ओएफबी की जिस तरीके की क्वालिटी कंट्रोल थी उसके चलते ये ग्रेनेड मास प्रोड्यूस नहीं हो पाया और भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ समय के बाद में सोलार ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने जब इसी डीआरडीओ के डिजाइन के बेसिस पर ग्रेनेड को बनाना शुरू किया तो वहां पर परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, क्वालिटी एश्योरेंस भी पूरी तरीके से थी और सेनाओं की तरफ से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। लगभग इसी तरीके की एक्सपेक्टेशन स्मॉल आर्म्स में भी थी जब इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भारत में स्मॉल आर्म्स बनाना शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली भारतीय सेनाओं की स्मॉल आर्म्स रिक्वायरमेंट काफी समय से अनफुलफिल्ड थी और जब भारतीय सेनाएं उस लेवल पर पहुंची जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी तो उन्होंने दूसरे ऑप्शंस कंसिडर नहीं किए। स्पेसिफिकली अगर भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनकी तरफ से लगभग 3 बार टेंडर्स खोले गए थे और बाद में इवेंचुअली वो टेंडर्स कैंसिल करने पड़े थे। कई बार वेंडर्स की तरफ से अपनी टर्म्स को चेंज कर दिया गया था, कई बार वेपन सिस्टम जो टेस्टिंग के लिए गए थे वो फेल हो गए थे और आखिर में कुछ पॉलिटिकल कारणों के चलते भी ये स्मॉल आर्म्स की डील नहीं हुई थी। यही कारण था कि जब भारतीय थल सेना की तरफ से AK-203 की डील कंप्लीट कर ली गई थी तो उसके बाद देश में अवेलेबल स्मॉल आर्म्स को लेकर किसी भी तरीके की कंसिडरेशन नहीं आ रही थी। ये चीज मेकर्स के लिए तो फ्रस्ट्रेटिंग है ही, लेकिन बहुत सारे डिफेंस फैंस के लिए भी ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और इसी वजह से हम लोग बार बार कहते हैं कि जब भी आप इस डील को देखते हैं तो इसे थोड़ा प्रैग्मेटिक होकर देखिए। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के साथ साथ भारत सरकार का एक पॉलिटिकल एंगल भी ऐड हो जाता है। देखिए AK-203 अमेठी में बनाई जा रही है और अमेठी पॉलिटिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यही कारण था कि जब AK-203 का प्लांट वहां पर लॉन्च हुआ था तो वहां के लोकल लॉ मेकर्स के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पर मौजूद थे। ऐसे में इस डील को कैंसिल करके इंडियन वेपन सिस्टम का ऑर्डर बहुत मुश्किल था। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब ट्रिपल एस डिफेंस को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उनको ऑर्डर मिलने का मतलब ये भी है कि अब उनके पास में कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा होगा अपनी R&D में इन्वेस्ट करने के लिए और ये वेपन सिस्टम और ज्यादा रिफाइन होते चले जाएंगे। देखिए स्मॉल आर्म्स को लेकर सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इनकी मेटलर्जी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रोलॉन्ग यूजेज के बाद में मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और लंबे समय तक यूज करने के बाद में वेपन सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब यूजर्स की तरफ से इन वेपन सिस्टम्स को यूज किया जाएगा और लगातार यूजेज के बाद में आपको एक फीडबैक मिलेगा। देखिए जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है वहां का डेटा बहुत क्रूशियल है और कोई भी वेपन सिस्टम अगर वहां पर ऑपरेट करेगा तो आपके पास में डेटा की गोल्ड माइन होगी। अभी के लिए ट्रिपल एस डिफेंस को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो बेसिकली यूपी पुलिस के ऑर्डर्स हैं और जिस वेपन सिस्टम को लेकर ये ऑर्डर्स आ रहे हैं वो P-72 असॉल्ट राइफल है जो 7.62 39 मिलीमीटर की बुलेट को फायर करती है। प्रैक्टिकली ये राउंड वही राउंड है जो AK-203 में यूज किया जाता है और इसी वजह से जो कंपैरेटिव डेटा आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैसे कुछ दिनों के अंदर हम लोग और ज्यादा पॉजिटिव न्यूज लेकर आने वाले हैं और इसी वजह से हम लोग आपको कहेंगे कि स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।